नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं और इनकी बड़ी इच्छा है कि इनको सरकारी नौकरी मिल जाए, इनको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हो जाए। तो आइए इसी विषय पर हम विचार करेंगे और चीज़ों को गहराई पूर्वक बताने का और समझाने का कोशिश करेंगे। इनके हाथ पर कुछ ऐसी चमत्कारी अवस्था अवस्थित है जिसके रहने मात्र जातक की जिंदगी पर सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता ही होता है, ना होने की तो बात ही नहीं है। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है जो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए परस्पर प्रयासरत हैं, किसी कारणवश उनका नहीं हो पा रहा है, बहुत विलंब हो जा रहा है, उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और दूसरा सवाल था, इनके हाथ, इनकी खुद की हाथ की बनावट थोड़ी सी अटपटी सी लगती है, तो उनको भी इसको समझना है कि आखिर हाथ पर कैसी बनावट है, कौन सी रेखा क्या मैं मानूं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज पर बात करूंगा। पहले तो मैं पॉजिटिव चीज को ही दिखाना चाहूंगा, फिर बनावट पर विचार करते हैं। तो पॉजिटिव चीजें में क्या चीज है इनके ऐतरे पर। तो सबसे पहले तो सूर्य पर आप नजर डालिए। सूर्य पर्वत पर अगर ठीक से देखेंगे तो ये एक आकृति है, ये हल्के फर्श जैसी आकृति लग रही है यहां पर से कंप्लीट। उसके बाद यहां पर से देखो एक सीधी लाइन है और यहां पर से एक बढ़िया आपका ट्राइंगल है जो कि बहुत जबरदस्त माना जाएगा। उसके बाद अगर आप ठीक से फील करेंगे तो सूर्य पर्वत पर ही एक रेखा और है और यहां से भी एक सूर्य रेखा बन रही है। मतलब इस प्रकार की सूर्य रेखा, इस प्रकार का चिन्ह फिर से इतना बड़ा हो जाए, सूर्य रेखा हो जाए, सूर्य पर ट्रायंगल बन जाए, तो डेफिनेट रूप से आपके जिंदगी पर ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को बताता ही बताता है, ना बताने वाली तो बात ही नहीं है। तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे ये, और फिशजुमा आकृति है जो कि एग्जैक्टली इनके हाथ पर दिख रहा है। तो इनके लाइफ में तरक्की होगी, लेकिन अगर आप विचार करेंगे तो ये हृदय रेखा के बाद ही इनके हाथ पर बहुत जबरदस्त अवस्था है। हृदय रेखा से पहले इनके हाथ पर जबरदस्त अवस्था नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इनको तरक्की तो मिलेगी, लेकिन इनके आयु के 35 वर्ष के बाद, क्योंकि इनके हाथ पर जब भी हृदय रेखा से नीचे सूर्य रेखा बनती है या कोई चिन्ह बनता है किसी भी व्यक्ति के हाथ पर, इनके ही नहीं किसी भी व्यक्ति के हाथ पर, तो उनको जो तरक्की मिलती है ना वो उनके लगभग लगभग 35 वर्ष की आयु के बाद मिलती है। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो इसलिए इनको विलंब हुआ है, इसलिए इनको परेशानी हो रही है तरक्की हेतु। ये प्रयास तो बहुत कर रहे होंगे, क्योंकि तरक्की ही विलंब से लिखी हुई, तो तरक्की विलंब से हो रही है। इसके लिए भी विशेषकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके हाथ पर तरक्की जरूर है। सुना है ना एक कहावत, देर से आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। मतलब तरक्की होगी जरूर आपकी, लेकिन थोड़ी लेट से होगी। ये कहावत तो डेफिनेट रूप से आपने सुना होगा। उसके बाद मैं आगे चलता हूं और क्या पॉजिटिविटी है वो दिखाने का कोशिश करता हूं। पॉजिटिविटी दिखाने से पहले ना कुछ मैं इनकी रेखाओं के बनावट को बताना चाहूंगा ताकि इनको समझने में बड़ी आसानी हो। और एक बहुत शानदार योग और भी है, ये एक बहुत बढ़िया आपकी भाग्य रेखा, यहाँ से देखो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा बनी है। तो आज ना कल आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होना ही है, आज ना कल आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होनी ही थी, ना होने वाली बात ही नहीं है। और ना होने वाला इंडिकेशंस मैं ध्यान में आपको रखने भी नहीं बोलना चाहूंगा कि आप उसको ध्यान में रखें। नाश शब्द से हमें बहुत नफरत है और सभी को होना चाहिए। तो यहां पर से चीज देख लिया आपने, ये इनकी बेहद शानदार पॉजिटिविटी थी। अभी मैं रेखाओं के बनावट पर बात कर लेता हूं ताकि आपको जो मैं पॉजिटिव चीज को दिखाऊं वो आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो क्या कहती है इनकी रेखाएं, क्या कहती है इनकी रेखाओं की बनावट, क्यों इतना असमंजस में, क्यों इतना परेशान है ये। कोई भी व्यक्ति इनके हाथ को देख के एक पल के लिए तो कंफ्यूज जरूर हो जाएगा कि इनकी आखिर रेखाएं कैसी कैसी अवस्थित है, किस प्रकार की रेखाओं को क्या समझा जाए, कैसी रेखाएं क्या महत्व रख रही हैं, क्या कुछ फल इनकी जिंदगी पर देगी। इस प्रकार की चीजें आपके जहन में चल रही होगी, इस प्रकार की दुविधा एवं द्वंद आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो आइए देखते हैं रेखाओं की बनावट क्या कुछ कह रही है। तो ये इनकी कंप्लीट, अब फिर से देख रहा है, ये इनकी कंप्लीट लाइफ लाइन हो गई है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये पूरी आपकी लाइफ लाइन है, पूरी कंप्लीट। ये इनकी कंप्लीट भाग्य रेखा है, बिल्कुल संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, ये एकदम भाग्य रेखा है।
और भाग्य रेखा फिर यहाँ से भी चली है, फिर यहाँ से भी चली है, फिर यहाँ से भी जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फिर क्या है, ये इनकी एक मस्तिष्क रेखा का ब्रांच है, क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। और ये भी इनकी एक मस्तिष्क रेखा है, और यहां से ये इनकी एक सूर्य रेखा जो आगे बढ़ रही है, जो कि अभी कम विजिबल है, विजिबल होकर ज्यादा बेनिफिट कराएगी। और आगे की भाग्य रेखा भी ऐसे करके चली हुई, ये भी भाग्य रेखा, यहां से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। तो ये इनकी रेखाओं की बनावट है। तो डेफिनेट रूप से आपकी भाग्य रेखा थी, लेकिन पॉजिटिविटी में क्या है, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं थी, तो समय समय पर कुछ कुछ धन की प्राप्ति आपको होते रहेगी। अभी ये पॉजिटिविटी क्लियर हो गई। प्लैनेट्स को अगर मैं देख लूँ तो शुक्र काफ़ी बढ़िया है, दोनों मंगल काफ़ी जबरदस्त है, चंद्रमा भी बढ़िया है, मतलब लगभग मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये कहीं ना कहीं राजयोग कारक अवस्था को बता रही थी, राजयोग कारक अवस्था को दिखा रही थी। तो इनकी बेहद शानदार पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ विचार करेंगे इनकी नेगेटिविटी पर। नेगेटिविटी क्या रही है आखिर? अगर इनके हाथ पर इतना ही क्लियर सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे, इतना ही क्लियर सरकारी नौकरी के योग थे, तो अभी तक इनको सरकारी नौकरी मिली क्यों नहीं? ये इनके मन में भी चल रहा होगा। गुरुजी बड़ी कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं कि तुम्हें तो मिलेगी ही, लेकिन मुझे अभी तक क्यों नहीं मिली है? और मैं आज 36 वर्ष का हो गया हूं, मैं इस उम्मीद को कैसे बनाए रख सकता हूं जब तक मुझे कोई पॉजिटिव इंडिकेशन या कोई लॉजिकल बात मुझे नहीं पता चले? ये इनके मन में चल रहा होगा द्वंद। हालांकि ये काफी समर्पित है अपने कार्य को लेके, लेकिन लोगों के मन में यह द्वंद चल सकता है, आखिर मैं किसी एक कार्य पे कितना दिन टिका रहूं? मुझे इस बात की गारंटी कौन देगा कि मेरी सरकारी नौकरी होगी? अगर हो नहीं रही तो क्यों नहीं हो रही है? ये इनके मन में बेशक ये द्वंद उठ रहा होगा। तो इस बात को मैं अभी क्लियर करना चाहूंगा आपके हाथ पर अवस्थित नेगेटिविटी के संदर्भ में। आपके हाथ पर जो अवस्थित नेगेटिविटी है, जो खामियां हैं, उसको दिखा के मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगा आपके समक्ष। तो खामियां क्या थी? अब देखो, भाग्य रेखा यहां तक तो आई इनकी। अब इसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो ये भी एक हल्की सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, मतलब भाग्य रेखा फिर अटपटी सी हो गई। भाग्य रेखा यहां से भी चली है, जो कि बिल्कुल ताकतवर नहीं थी, यहां पर आकर रुक गई, बिल्कुल ताकतवर नहीं थी, बस पेट चलने के लिए धन आ रहा है, यह स्पष्ट मुझे इनकी भाग्य रेखा दिखा रही है। अब ऐसा आगे क्या हो जाएगा जो इनकी जिंदगी पर इनको तरक्की ही मिल जाएगी, ये भी मन में द्वंद उठ रहा होगा। तो बेशक आपने देख लिया कि 36 वर्ष तक इनकी भाग्य रेखा बहुत सक्रिय नहीं थी, इवन कुछ 1-2 साल से सक्रिय भी है, बाकी इसके पहले तो बिल्कुल सक्रिय नहीं थी। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे 36 वर्ष के बाद ये एक भाग्य रेखा, ये भी एक भाग्य रेखा, मतलब 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा ने साथ छोड़ा नहीं है, 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा ने साथ दिया है। तभी मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह पा रहा हूं, आपके समक्ष रख पा रहा हूं कि इनको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, इनको धन की प्राप्ति होगी, इनकी जिंदगी पर कामयाबी इनको मिलेगी, इनको सरकारी नौकरी भी मिलेगी। तो ये इनकी नेगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी थी। अब आपके मन में ये द्वंद्व चल रहा होगा, तो देखिए, जब आपके हाथ पर धन रेखा साथ ना हो, कुछ राहु रेखा हाथ पर दिख जाए, तो इससे बड़ी नेगेटिविटी, इससे बड़ी मतलब अब मैं कह सकता हूं दुर्भाग्य की बात और क्या ही हो सकती है कि जातक की जिंदगी पर राहु रेखा के संदर्भ में जो परेशानी आनी थी वो तो आनी है, भाग्य रेखा के संदर्भ में जो परेशानी आपको झेली थी आप झेल रहे हैं। और अगर मैं आगे और नेगेटिविटी को देखूं तो बुध रेखा का भी थोड़ा अभाव मुझे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं धन ज्यादा नहीं आ पाता, धन आने में थोड़ी समस्या होती है। पैसे कमाते हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप पैसे नहीं कमाएंगे, लेकिन धन आने में, बचने में थोड़ी समस्याएं हो जाती है। उसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी देखूं तो जुपिटर भी गड़बड़ था, साफ तौर पर दिख रहा है। जब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आपकी हो आपके 30 वर्ष के बाद 36 वर्ष तक, तो फिर एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग को मैं कैसे जस्टिफाई कर सकता हूं? मैं कैसे बोल सकता हूं कि इतना कंपटीशन में आपका भी नौकरी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं बोल सकता। तो यहां पर से ये इनकी नेगेटिविटी थी, जिस संदर्भ में इनकी जिंदगी पर साइड इफेक्ट आए वो बेशक मुझे इनके हाथ पर दिख रहा था। अभी मैं विचार करूंगा इनके प्रश्नों पर, क्या इनको कब मिलेगी सरकारी नौकरी और क्यों मिलेगी? वो एक तो आपने पूछ लिया कि मुझे कब मिलेगी। अब की कोई आपको एस्ट्रोलॉजर हवे में बता रहा है कि तुम्हें तो इस समय मिलेगी, तुम्हें तो इस समय मिलेगी, लेकिन फिर आप उसके बात पर क्यों ट्रस्ट करें? लॉजिकल बात है, आप उस व्यक्ति के बात पर क्यों ट्रस्ट करें जब वो आपको कुछ साबित करने में सक्षम नहीं है? मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं बस एक बात कह रहा हूं, मैं अपने आप को भी सही नहीं कह रहा। मैं तो आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिर आपको आगे नौकरी क्यों मिलेगी, आखिर आप इस चीज को लेके कैसे खुशी हो सकते हैं या फिर कॉन्फिडेंस को पा सकते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति कैसे होगी, कौन से ऐसे योग बनेंगे जिससे आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। मैं वही बात आपको दिखाने वाला हूं। तो नौकरी प्राप्ति के लिए आपकी 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बड़ी सही थी, आगे भी भाग्य रेखा ठीक चल रही है, नो डाउट। और भी अगर मैं चीज़ों को देख लूँ तो अब मैं जीवन रेखा से चीज़ों को क्लियर करता हूँ। आखिर जीवन रेखा पर कुछ तो अवस्थाएं होंगी, पॉजिटिव ही हो नेगेटिव ही हो, कब से पॉजिटिव हो रही है कब नेगेटिव थी वो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से दबाव स्ट्रगल रहता है, ये कुछ प्रगति की रेखा थी जो लाइफ में प्रगति एवं तरक्की को बताती है।
यहाँ पर से प्रोग्रेस था, इंडेफिनेट था। इंडिपेंडेंट आप हो चुके हैं, महज 20 वर्ष की आयु से आपकी इंडिपेंडेंस नेचर दर्शा रही थी। 23-24 में तरक्की के योग भी थे, 25 में एक दिक्कत, 26 में एक तरक्की, 27 में एक दिक्कत, 28 में एक दिक्कत, 29 में एक तरक्की, फिर जीवन रेखा स्मूथ हो गई, फिर एक लगभग 34 में तरक्की, फिर लगभग एक हल्की सी 36-60 के आसपास तरक्की, फिर एक 37-60 के आयु के आसपास है, ये 37 भी हो सकता है, 37 ही विशेषकर मानूंगा मैं। एक तरक्की का योग है, 38 वर्ष में तरक्की है, 40 वर्ष में, 40 वर्ष के बाद एक बड़ी यात्रा के योग है। उसके बाद लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है, 40 वर्ष के बाद विशेषतम राहु रेखा को नहीं बता रही है। और अगर मैं ठीक से देखूँ तो 40 वर्ष के बाद एक हल्की सी प्रगति की रेखा 55वें वर्ष में है, फिर एक लगभग आपके 64 वर्ष में है, फिर एक राहु रेखा लगभग 70 वर्ष में सामान्य है। यहाँ समान 70 मान सकते हो, 70 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, मतलब आयु लंबी है आपकी। एक समय के बाद राहु रेखा आपकी जिंदगी से खत्म हो रहा है, एक समय के बाद ऑब्स्टेकल की रेखा जिंदगी से खत्म हो रही है। अब आपको क्या ही चाहिए? जब राहु रेखा हाथ पर ना हो तो इससे बड़ी पॉजिटिविटी और क्या हो सकती है? जब आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल ना हो तो फिर कामयाबी ही तो दिखती है। जब आपके हाथ पर समस्याएं ना हो तो फिर कामयाबी ही तो दिखती है। तो कामयाबी को लेकर मैं ये आश्वासन दे रहा हूं, मैं ये बात आपको साबित करने के लिए मजबूर हो रहा हूं कि आप जिंदगी पर सफल होंगे। बस अपने मनोबल को ऊंचा रखें, मनोबल बनाए रखें, और जिंदगी पर जैसे आप प्रयास कर रहे हैं यूं ही करते रहे, और ताकत लगा दे और पराक्रम लगा दे, आपको सफलता आपकी जिंदगी पर जरूर मिलेगी। तो ये था इनके क्वेश्चंस, बाकी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं। अब इनके तरीके हम चैनल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखे, समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसका सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स गद्देदार अवस्था में राज्यों कारक अवस्था को बताती है। जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। अब लाइफ में आज नौकरी नहीं है फिर भी लाइफ कंफर्टेबल होगी, लाइफ में थोड़ी भागा दौड़ी है फिर भी जिंदगी कंफर्टेबल होगी। गुलाबी तितली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसों की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है। तो धन मान सम्मान को लेकर विशेषतम समस्याओं के योग को यह नहीं दिखा रही है। उसके बाद थंब बहुत जबरदस्त है, स्ट्रांग व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, और कुछ ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। थंब वैसे ठीक है, बहुत स्ट्रांग भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। जब इस प्रकार का थंब हो, मध्यम स्तरीय थंब हो, तो जातक अपने जिंदगी पर अपने दम पर आगे बढ़ते हैं और लचीले स्वभाव के होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के नहीं होते हैं। तो बढ़िया थंब है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है, समझदारी पूर्वक जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और समझदारी पूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा है तो इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, बहुत कुछ जिंदगी पर करना चाहते हैं और बेशक करते हैं। थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते नहीं है। ये छोटी बड़ी इंसान हिम्मती है, हार मारने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी हार नहीं मानते हैं, इनका हार मानने वाला तो कंसेप्ट ही नहीं है। ये हार मारने वाले कंसेप्ट पर तो चलते ही नहीं है। ये टेंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर छोटा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, शुरुआती दौर से निर्णय लेने में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना आपको करना बेशक पड़ा होगा। और फिंगर लंबे खर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी, अच्छा स्ट्रेंथ इस चीज का परिचय तो ये डिफरेंट रूप से करा रही है। इसके उपरांत अभी मैं चलूंगा प्लैनेट्स पर। यहाँ से दबाव में स्ट्रगल तो रहता ही रहता है, लेकिन परोपकारी है, दूसरे के लिए करना चाहते हैं। कुछ एक स्क्वायर जैसी आकृति बन रही है, तो लगभग 30-35 वर्ष के बाद के बृहस्पति को मैं अच्छा मानूंगा। आपकी जिंदगी पर सम्मान को लेकर ये संबोधित कर रही है। जातक सम्मानजनक पद पर आसीन रहते हैं, अच्छे सम्मान को प्राप्त करते हैं अपने 32-33 की आयु के बाद। उसके बाद बृहस्पति अच्छी थी। माइंड रेखा ये वाली देख लो, दो माइंड रेखा, दिक्कत क्या है? दो माइंड रेखा है, तकलीफ क्या है? माइंड रेखा का ये भी ब्रांचेस है, दिमाग के बहुत धनी है, दिमाग बहुत तेजी के साथ कार्य करता है। माइंड रेखा बहुत जबरदस्त, कुछ ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। थोड़े स्ट्रेस लेने के योग है, मतलब जातक सोचते ज्यादा है, परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, इमोशनल है सामान्य रूप से, सबके लिए नहीं, जिससे मतलब रखेंगे केवल और केवल उसी के लिए। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर एक बृहस्पति पे गई है, प्राप्ति में कमी, सम्मान में कमी को बताता है। लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लोग आपको सम्मान नहीं देते। किसी के लिए अगर आप कुछ कर दे फिर उसके बाद आपको उसका वो बेहतर सम्मान आपको रिटर्न के रूप में नहीं मिल पाएगा। पारिवारिक कुछ समस्याएं, मतभेद के योग को बताता है ये। इसके उपरांत ये जो लाइन्स है ना, ये आपके परोपकारी नेचर का योग को ये बता रहा है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा ये हो गई, भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त हो गई, ट्रायंगल यहाँ भी है। 55 वर्ष के बाद मेजर परिवर्तन, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। यहाँ से दबाव व्यक्ति मेहनती, ये भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, यहाँ भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है। तो भाग्य के धनी है। एक 36 वर्ष के बाद की भाग्य रेखा मैं ज्यादा सही मान रहा हूँ।
उसके बाद आपके 36वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा एक से ज्यादा है तो सफलता तो देगा ही देगा। मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइंस भी डेवलप कर रहे हैं, आगे चलकर डेवलप भी कर जाएंगे प्रॉपरली। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। यहां पर से देखो एक फिर जैसी आकृति जो कि आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करा रही है। यहां भी देख लो एक सूर्य रेखा यहां भी बन रही है, अभी फिलहाल बनी नहीं है, ये भी एक सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है जो बहुत विजिबल नहीं हुई है। हालांकि इस सूर्य रेखा पर मैं बात कर लूं तो ये 35 वर्ष के बाद विशेषतम सम्मान एवं तरक्की को दर्शाता है, जो कि जिंदगी पर 35 वर्ष की आयु के बाद तरक्की एवं सम्मान जरूर मिलता है। बुद्ध पे खड़ी लाइंस या सूर्य की तरफ से गई है, तो ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन बुद्धि विवेक से जुड़े हुए कार्य में होता है, तो जॉब की प्राप्ति हो सकती है, ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं। बुद्धि बड़ा ही तीव्र और तीक्ष्ण होता है। बुद्ध पे खड़ी लाइन से इंसान दिल के भी बहुत तेज है, दिमाग के भी बहुत तेज है। मतलब ऐसे व्यक्ति जंगल से भी पैसा कमाने जानते हैं, पैसा कमाने आता है। ये मंगल पर रेखा जा रही है, बहुत विजिबल नहीं, अगर विजिबल हो जाए तो पूरे पूर्ण रेखा का कार्य करेगी। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक, आप प्रशासन में भी जा सकते हैं। मंगल पराक्रमी है, मंगल आपके पराक्रमी नेचर को बता रहा है, तो मंगल अच्छा होने के बाद जातक को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है अगर योग बने हो तो। चूंकि मंगल प्रबल है तो एकाक प्रॉपर्टी और बढ़िया प्रॉपर्टी आप बनाओगे। पराक्रमी है, हार नहीं मानते, ऐसे व्यक्ति हार मानने वाले बिल्कुल नहीं होते हैं, जिंदगी पर पराक्रमी रूप से आगे बढ़ने वाले होते हैं, तो मंगल काफी बढ़िया है। चंद्रमा बढ़िया, ये कुछ लाइन से जो विशेषतम यात्राओं को बता रही, घर से दूर की तरक्की व उन्नति होती है। चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। ये सब भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ठीक थी, थोड़ी गड़बड़ रही है 36 वर्ष तक, उसके बाद तो भाग्य रेखा बेमिसाल है, जिंदगी का लास्ट तक कमाल है। ये कुछ इरिटेशंस के लाइन थे जैसा मैंने बताया। और यहां पर से ये एक बुद्ध रेखा है जो कि बहुत विजिबल नहीं है, ये जैसे जैसे विजिबल होगी वैसे वैसे धन की आगमन जिंदगी पर बढ़ते रहेगा। जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा भी ठीक है, कुछ टेंशन लेने का योग है, इंसान सोचते जाता है। बाकी ये सब मंगल की रेखा है, पराक्रमी है, हार नहीं मानते, सिर्फ सोचते हैं, फालतू का बात दिमाग में नहीं लाते। बस इनको जो करना है अपने कैरियर पर फोकस्ड रहते हैं और विशेष करके फालतू टेंशन नहीं लेते। लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से शादी के बाद भाग्योदय का योग है, क्योंकि शुक्र बहुत प्रबल है। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, पैसा जिंदगी पर आता है। शुक्र बढ़िया है तो लग्जरी में जिंदगी रहती है, अच्छे परिवार से होते हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ ही बीत जाती है, चाहे आपके हाथ पर नौकरी हो अथवा ना हो, इससे विशेषतम फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, शादी के बाद विशेष करके भाग्योदय होता है। तो ये था निकलने का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।